आखिरकार चीन ने भारत को सबसे बड़ा खतरा दिया है और समस्या यह है कि भारत सिर्फ बचने की कोशिश कर सकता है क्योंकि हमारे पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में जब भी मैं आपको स्टील्थ फाइटर प्लेन की खबर देता था तो आप में से कई लोग मजाक उड़ाते थे, इस बात की गंभीरता को नहीं समझते थे कि भारत इतने बड़े खतरे में है। लेकिन निश्चिंत रहें, आज ये खबर आपको एहसास दिलाएगी कि भारत इतने बड़े खतरे में है और भारत अब किस चीज का सामना कर रहा है। वास्तव में आपको अपनी स्क्रीन पर देखना चाहिए चीन का सबसे गुप्त लड़ाकू विमान J-31B। और सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन के इस नए स्टील्थ फाइटर विमान को चीनी सेना में शामिल कर लिया गया है और इसको लेकर चीन के CCTV ने भी एक उचित वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में J-31B को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसका परीक्षण पूरा हो चुका है और यह चीनी सेना में सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन का ये विमान अब तैयार है और मैं आपको बता दूं कि ये J-31B एक डबल इंजन वाला स्टील्थ फाइटर विमान है और इसकी तुलना अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II या इसके B वेरिएंट से की जा रही है। लेकिन असल में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ये नहीं है कि J-31B को चीनी सेना में शामिल किया गया है, बल्कि ये है कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत ये J-31B जल्द ही पाकिस्तानी सेना में शामिल हो जाएंगे। यानी भारत को सिर्फ पूर्वी सीमा पर चीन के स्टील्थ विमानों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के पास भी ऐसे विमान होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम चीन के पहले स्टील्थ विमान J-20 का मजाक उड़ाते थे, उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, तो ऐसा J-31B के लिए नहीं कहा जा सकता। ये एक पूरा और सक्षम स्टील्थ फाइटर विमान है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन ने J-20 को विकसित करते समय हुई गलतियों से सीखकर J-31B को तैयार किया है। J-20 में जो कमियां रह गई थी, जिन्होंने उसे एक सही स्टील्थ विमान नहीं बनने दिया, उन्हें दूर करके चीन ने J-31B बनाया है। जहां J-20 की सबसे बड़ी समस्या उसका WS इंजन था जो बहुत खराब था, वहीं इस बार चीन ने WS इंजन में काफी सुधार किए हैं और इसे पहले से काफी बेहतर बना दिया है। आपकी बात पूरी तरह से सही है। J-20 से सीखे गए सबक के चलते चीन और न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका भी J-31B को काफी गंभीरता से ले रहा है। J-31B वाकई एक सक्षम लड़ाकू विमान है क्योंकि यह एक डेस्क बेस फाइटर प्लेन के रूप में भी काम करता है, यानी इसे चीन के विमानवाहक पोतों पर भी तैनात किया जा सकता है। यही कारण है कि इस वक्त J-31B भारत से लेकर अमेरिका तक सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत के लिए तो यह एक दोहरा खतरा है। वायुसेना इसे जमीन पर तैनात कर सकती है और नौसेना इसे अपने जहाजों पर तैनात कर सकती है। आपके कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि J-31B के इस्तेमाल को लेकर सिरदर्द सिर्फ तकनीकी नहीं है। चीन के साथ अब पाकिस्तान की सेना भी इसे चलाएगी और खबरें हैं कि चीन जल्द से जल्द पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान देगा। चीन ने वादा किया है कि जैसे ही ये विमान उसकी सेना में शामिल हो जाएं, कुछ महीनों बाद पाकिस्तान की सेना को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी अगर अगले साल आपको पाकिस्तानी सेना में J-31B दिखाई दे तो जरा भी आश्चर्य न करें क्योंकि इसकी संभावनाएं अब बहुत ज्यादा हैं। भारत के लिए बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा स्टील्थ विमान नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है और इस कारण से हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे सभी लड़ाकू विमान गैर स्टील्थ वाले हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि भारत को कहीं से कम 2 स्क्वाड्रन स्टील्थ लड़ाकू विमानों का इंतजाम करना होगा। पहले एक स्क्वाड्रन काफी होता, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान दोनों को जवाब देने के लिए कम से कम 2 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और स्टील्थ से जुड़ी बहुत सी खबरें आने वाली हैं और आप उन्हें सबसे पहले यही देख पाएंगे।